खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम में आमीन। आज हमारा फिर एक टाइटल बनता है कुरान ही में से सूरत 24-35 आयत के मुताबिक कुरान में ईसा खुदा है या खुदा के बराबर है। पिछला आपने सुन लिया और आज हम कुरान की सूरत 24 उसकी 35वीं आयत की लाइट में यह साबित करते हैं कि कुरान का जो ईसा है, यीशु है, जीसस है, वो भी खुदा है या खुदा के बराबर है। और हम इसके लिए एक किताब आपको सामने रखते हैं। ये पिकथाल का कुरान है हमारे हाथ में, होली कुरान, क्योंकि हम आपकी इस अंदाज में इज्जत अकीदत जरूर करते हैं क्योंकि ये आपकी किताब है। बेशक हम इसको नहीं मानते, हमारे इसके साथ कोई वास्ता नहीं है, इसलिए कि ये चोरी किया हुआ माल है बाइबल मुकद्दस में से, तलमूद में से, बाइबल मुकद्दस में से। और चोरी भी करते वक्त आप लोगों को बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि चोरी ठीक कर लें। चोरी करते हुए भी आपने अपनी मर्जी से पकड़ धकड़ किया हुआ है। फिर भी इस चोरी शुदा में से हम साबित करते हैं, जो आप भूल गए हैं, तफसीरी नहीं कर सकते, कि यीशु जो कुरान का जीसस है, कुरान का ईसा है, वो खुदा है या बराबर खुदा है। पढ़ते हैं सूरत 24-35 आयत। खुदा आसमानों और जमीन का नूर है। जी फिर से जरा पढ़ दें। खुदा आसमानों और जमीन का नूर है। ओ माय गुडनेस, सुन लिया आपने? ये आपकी किताब है, आपका कुरान है, सब कुछ आप इसी में से पढ़ते हैं, इस पे आपका ईमान है। हमने ये आपको कुरान इसलिए दिखाया ताकि आप यकीन कर लें कि ये आप ही की किताब है। अरबी में हमने ये नहीं दिखाया, जानते हुए कि आपको इतना तो इल्म है कि जब हम सूरत बताते हैं और उसकी आयत बताते हैं तो आप मुसलमान होने के नाते उसको आपको वसूल करना चाहिए। अब जब ये कहते हैं या कुरान ये कहता है अल्लाह नूर है, तो ये जैसे पहले कहा बाइबल में से चोरी किया हुआ है। अगर बाइबल मुकद्दस इस नूर के बारे में हमें बयान कर दे तो हमारे लिए मामला बिल्कुल साफ हो जाता है। अगर बाइबल मुकद्दस भी ये फरमा दे कि खुदा नूर है और फिर उस कलाम के बारे में बाइबल मुकद्दस फरमा दे कि ये नूर है, तो कोई शक पीछे रहता नहीं है कि नूर सिर्फ खुदा ही है, नूर सिर्फ कलाम ही है, नूर सिर्फ जाते अकदस है और कोई नूर है नहीं। नूर वही है जो नूरी हो, नूर वही पैदा कर सकता है जो नूरी हो और हस्ती खुद हो। अगर बाइबल का खुदा हस्ती खुद है जो कि है और गैर फानी तुख्म है जो कि है, तो फिर पीछे और कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती है। शक डालने वाले काफिर हैं, बेदीन हैं और लोगों के ईमान से खेल रहे हैं, और वो मुस्लिम हैं। हम बाइबल मुकद्दस को खोलते हैं यह साबित करने के लिए कि क्या बाइबल भी कायनात के कौनो मकान को मालिक खालिक को नूर भी साबित करती है या नहीं साबित करती। हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। मैं अपने ये दोस्त रीडर के लिए इतना खुश होता हूं कि वो भी बड़े जोरदार तरीके से पढ़ते हैं ताकि हर सुनने वाले के कान में वो बात उतर जाए, मैसेज क्लियर मिल जाए
کہ کیا ہے؟ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. یہ کسی جگہ لکھ لے پاکٹ کر رہے، یہ بائبل مقدس کا میسج ہے، قرآن کا نہیں. جب قرآن نے اس کو چوری کر کے اپنے میں ڈال لیا، یا مسلمانوں نے چوری کر کے قرآن میں ڈال دیا، تو اس کے کلمے کے بارے کچھ نہیں کہا کہ وہ کلمہ نوری ہے، تخلیقی ہے، خاکی ہے، یا کیا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اگر یہ چیز آپ کے سمجھ میں آ جاتی ہے آج، تو معاملہ سارا حل ہو جاتا ہے. کلمہ جسم میں جانے سے پہلے، بیبی جیزس بننے سے پہلے قرآن کے اورا کے مطابق کلمہ ہے. اور اس کلمے کی جو خصوصیت وصف ہے اندرونی طور پہ، ابھی اس کے بارے بات چیت کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ لازمی ہے کہ ہم بائبل مقدس میں سے یسوع کے بارے بھی پڑھ لیں کہ کلام کیا کہتا ہے جو بائبل مقدس کا یسوع ہے. اور اس کا فقدان ہے قرآن میں، کیونکہ قرآن کے کلمے کے بارے میں لکھا ہی نہیں ہے کہ وہ نور ہے. لکھا ہی نہیں ہے کہ وہ نور ہے. اگر لکھا مل جائے تو مسلمانوں کے بہت معاملے حل ہو جائیں گے. اس لیے چوری شدہ معاملے میں بھول گئے ہیں کہ کلمے کو نوری کہنا چاہیے تھا، تخلیقی نہیں کہنا چاہیے تھا. ورنہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ قرآن کا اللہ جو ہے وہ تخلیقی ہے، وہ خاکی ہے، نوری نہیں. اگر نوری ہے تو کلمہ نوری ہونا چاہیے. جیسے بائبل مقدس میں، بائبل مقدس کا یسوع ہے وہ نوری ہے، خاکی نہیں. اور صرف نوری ہی خدا ہے، خاکی نہیں. پڑھیے ذرا یوحنا کے جس کا پہلا باب، اس کی 9ویں آیت. حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا. واہ واہ، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، ہر ایک آدمی کو روشن دیتا، اپنا نور اس کو دیتا ہے. جان جاؤ بچوں، جان جاؤ بچوں، جان جاؤ لوگوں، جان جاؤ وہ دنیا میں آنے کو تھا. وہ دنیا میں تھا اور دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. واہ، دنیا نے نہ پہچانا، اسلام نے نہیں پہچانا، کافروں نے نہیں پہچانا، بے دینوں نے نہیں پہچانا. پہچاننا ضروری ہے، پہچاننا ضروری ہے. خدا کی بادشاہی کے لیے یسوع المسیح کو پہچاننا ضروری ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس لیے کہ دروازہ صرف وہی ہے. یوں 24ویں سورت اور اس کی جو 35ویں آیت ہے، جس کے لیے ہم کلام کے حوالے دیکھ رہے ہیں بائبل مقدس کے، وہ ثابت کرتی ہے کہ جو قرآن کا خدا ہے، جو بائبل میں سے لیا گیا ہے، وہ نور ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یوحنا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت کو. یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں. کوئی اس کے پیچھے کوئی رہ جاتی، کوئی شک کی بات؟ یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے واحد متکلم کے ریفرنس سے، فرسٹ پرسن سنگولر کے ریفرنس سے. دنیا کا نور میں ہوں. دنیا کا نور میں ہوں. جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. کسی بیوقوف نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے. کہاں لکھا ہے کہ میری پیروی کرو؟ یسوع نے کہاں لکھا ہوا کہ میں خدا ہوں، میری پیروی؟ ہم وہی ثابت کر رہے ہیں. اور محترم ریڈر نے آپ کو پڑھے کہ جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا، لیکن جو پیروی نہیں کرے گا وہ اندھیرے میں چلے گا. اور اسلام چل رہا ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے. تنقید پہ تنقید، تنقید پہ تنقید، بے عزتی پہ بے عزتی، تنقید پہ کرتے جا رہے، پرواہ نہیں ہے.
पैदाइश की किताब का पहला बाब उसकी 3 आयतें कहती है बाइबल मुकद्दस में। अहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपने देखने सुनने और चाहने वालों को रिज़वान अस्कर का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे अक्सर मसीह हज़रात जब मसीहत की हक़ानियत को साबित करने बैठते हैं तो सबसे पहले वो उलूहियत मसीह को साबित करते हैं। इस ज़मन में जो एक दलील वो देते हैं वो ये देते हैं कि यसू अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि मैं इस दुनिया का नूर हूँ। ये आयत यूहन्ना के बाब 8 की है, आयत नंबर 12। अब मुसलमानों को वो ये आयत पढ़ने के बाद ये बावर कराते हैं कि यसू ना सिर्फ बाइबल में से बल्कि कुरान मजीद में से भी जो है वो खुदा साबित होता है। हाल ही में ये कोशिश डॉक्टर सैमी सैमसन ने भी की और डॉक्टर सैमी सैमसन ने सूरह नूर की आयत तलावत की जिसमें ये लिखा है कि अल्लाह ही ज़मीन व आसमान का नूर है। अब उसने ये कहा कि अल्लाह ही ज़मीन व आसमान का नूर है और इसके बाद उसने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम या यसू अलैहिस्सलाम ना सिर्फ खुदा हैं बल्कि खुदा के बराबर भी हैं। और उसने मुख्तलिफ इक्तसाबात बाइबल में से पढ़े और आखिर में जो उसने आयत पढ़ी वो जो आयत पढ़ी वो ये पढ़ी कि यसू ने ये कहा कि मैं ही इस दुनिया का नूर हूँ, यूहन्ना 8 आयत नंबर 12। और ये कहने के बाद उसने दावा करना शुरू कर दिए कि यसू ना सिर्फ कुरान मजीद में बाइबल में से खुदा साबित होता है बल्कि कुरान में से भी खुदा साबित होता है। इससे बेशतर कि मैं किसी मुसलमान आलिम की कोई बात या कोई कौल पेश करूं, मैं ये किताब मेरे हाथ में है, किताब मुक़द्दस मुतालियाती इशात, जिसको शाया किया है पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी, अनारकली, लाहौर, पाकिस्तान ने। इसके सफ़ा नंबर 1945 पे लिखा है इसी आयत की तशरीह में फुट नोट के अंदर कि यसू का ये कौल पहले लिखा गया कि मैं इस दुनिया का नूर हूँ, फिर आगे सेमी कॉलन डाले गए और फिर ये लिखा कि इससे मुराद ये है कि यसू का पैगाम सच्चा है और यसू और खुदा ताला यसू के वसीले से अपनी ज़ात व सिफ़ात लोगों तक पहुँचा रहा है और मकसद ये है कि खुदा लोगों को नई ज़िंदगी देना चाहता है। ओ माय गॉड। अब जहाँ तक डॉक्टर सैमी सैमसन साहब ये फरमा रहे थे, मसीह उलमाए कराम उसके बरक्स फरमा रहे हैं। ये ऐसे ही है कि इल्ज़ाम दूसरों को दिया, कसूर अपना निकल आया। अब यहाँ पर जो बात लिखी है, इन्होंने मसीह उलमाए कराम ने और मसीह कलीसा ने हरगिज़ इस आयत को यसू की अलूहियत पर नहीं लिया, जबकि मसीह हज़रात एवरी टॉम डिक एंड हैरी इस आयत को लेता है और मुसलमानों को यसू की अलूहियत साबित करता है। अब नई ज़िंदगी से क्या मुराद है? नई ज़िंदगी से मुराद है हमेशा की ज़िंदगी। अब हमेशा की ज़िंदगी क्या है? हमेशा की ज़िंदगी ये है कि यसू ने हमेशा की ज़िंदगी के बारे में बताया, यूहन्ना बाब 17 आयत 3, कि हमेशा की ज़िंदगी ये है कि लोग तो जो खुदाए वाहिद और यकता को जाने जिसने मुझ यसू को भेजा है, यानी लोग उस कलमा को पढ़ें जो ऐदनामा कदीम में था, ए इसराइल सुन, तेरा खुदावंद खुदा सिर्फ एक खुदा है। और यही दावत हम मुसलमानों की है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई शरीक नहीं। अब हमारा ये ईमान है कि यसू का पैगाम सच्चा था और उस वक्त तक था और सिर्फ बनी इसराइल तक महदूद था, क्योंकि यसू ने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों की तरह भेजा गया हूँ। अब यहाँ पर कुछ मसीह हजरात ये दावा करेंगे कि यसू ने आसमान पर जाने से पहले ये कहा था कि तुम दुनिया के कोने कोने में जाओ और बाप, बेटा और रूल कुदस के नाम पर बपतिस्मा दो, बैप्टाइज करो लोगों को और मेरा पैगाम दुनिया तक पहुँचाओ। तो मैं मसीह भाइयों को ये बात बताना चाहूँगा कि ये बात मरकज़ के आखिरी बाब में लिखी है और मरकज़ से ही मती ने कॉपी किया है। अब मसीह उलमाए कराम ने जो तहकीक की है, उस तहकीक के नतीजे में RSV रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन बाइबल के अंदर फुट नोट में वो लिखते हैं कि ये आयात इल्हाकी हैं और ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर मौजूद नहीं है।
यही बात कंप्लीट जूइश बाइबल ने भी लिखी है कि ये आयात इल्हाकी हैं और ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं हैं और बात की आमेज़िश हैं। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर सैमी सैमसन की ये आदत बन चुकी है कि झूठ बोलकर खुदा का जलाल जाहिर किया जाए, और इतना झूठ बोला जाए कि वो एक वक्त पर जाकर सच लगना शुरू हो जाए। डॉक्टर सैमी सैमसन को कुरान मजीद के अंदर ये आयत तो नज़र आई कि अल्लाह ही ज़मीन व आसमान का नूर है, लेकिन क्या सूरह मुआहिदा की आयत नंबर 72 और 73 उसे नज़र ना आई जिसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि बेशक वो लोग ही काफिर हैं जिन्होंने ये कहा कि मसीह इब्न मरियम अल्लाह हैं, या फिर वो लोग ही काफिर हैं जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह के 3 हिस्से हैं या अल्लाह 3 में से एक अकनूम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाइयों को इस वीडियो में से सीखने का कुछ मौका मिला होगा और डॉक्टर सैमी सैमसन को अपनी बात का जवाब मिल चुका होगा। प्लीज़ हमारे पेजेस लाइक कीजिए, मुस्लिम मसीह मकालमा, और ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, दावत व इस्लाम मुस्लिम मसीह मकालमा और मुस्लिम मसीह मकालमा ऑफिशियल पेज, और विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट only1or3.com। अपने दोस्त और भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।